अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ्रेंड्स, आप सभी ने मेरी जो वीडियो थी मेरे उम्रा की जो जर्नी थी वो पहली वीडियो आप सभी ने देखी और बहुत से लोगों ने मैसेज भी किया। तो इससे इंसान को एक मोटिवेशन मिलता है। तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने देखी और लाइक किया और मैसेज किया। तो फ्रेंड्स, ये है दूसरा पार्ट मदीने का। तो यहाँ तक तो आप देख चुके थे फ्रेंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मदीने पहुंच चुके थे। तो दिल में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, बहुत इतनी खुशी हो रही थी कि मैं क्या बताऊं। मीनारे देख के आप समझ चुके हैं कि हम मदीने पहुंच चुके हैं, बिल्कुल पास हैं। तो ये है हमारा होटल और अभी ऊपर जाके रूम भी दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स, ये है हमारा रूम। तो हमारे रूम में 3 बेड थे। तो मैं, मेरी सिस्टर और मेरी भाभी थी और दूसरे रूम में मेरे हस्बैंड, भाई और 2 लोग थे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी रात हो चुकी थी पर मैं अपना सलाम पेश कराई थी और ये अब सुबह हो चुकी है। तो देखिए कबूतर, कहते हैं ना मदीने के जो कबूतर हैं बहुत ही खुश नसीब होते हैं। और मदीने में तो कहते हैं हर गली में फ़रिश्तों का पहरा होता है। तो ये हकीकत है, सच में जो जाएगा वही ये बयान कर सकता है उसकी खुशी, उसकी बस मैं क्या ही बताऊं। तो आप भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो के ज़रिए ज़ियारत करें और सभी एक बार ज़रूर जाएं। देखिए छतरियों का ये जो नज़ारा है, क्या नज़ारा है। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए अब्रिश जा रही है। बहुत ही खुश नसीब हैं जो लोग यहाँ आते हैं। अल्लाह पाक हर किसी को अपने महबूब के रोज़े की ज़ियारत ज़रूर से ज़रूर कराए इंशाल्लाह। तो अभी अंदर जाएंगे मस्जिद नबवी में। लेडीज़ का जो अलग होता है मस्जिद का पोर्शन और जेंट्स का अलग होता है। अभी देख सकते हैं आप यहाँ अब्रिज, हम अंदर आ चुके हैं मस्जिद के अंदर और ये जमज़म की जो पानी है वो अब्रिश पी रही थी। तो तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। छतरियाँ बंद हो रही हैं और उसके बाद मैं रियाजुल जन्ना गई थी। और एक बार मैं अपॉइंटमेंट से गई थी और एक बार बिना अपॉइंटमेंट के गई थी। तो ये छोटी सी क्लिप है, मैंने वो आपको दिखाना चाहा। फ्रेंड्स, आप जब भी कभी इंशाल्लाह मदीने जाएंगे तो आपको ना दूर से ही एक फीलिंग आने लगेगी कि हाँ अब हम मदीने पहुंच चुके हैं। एक जो खुशबू है ना वो एक अलग ही है। यहाँ की तो गलियाँ भी इतनी खूबसूरत, इतनी साफ़, इतनी अच्छी दिखती हैं कि बस क्या बताएं। तो ये देखिए गुंबद खिज़रा है। दुआ कीजिए आप लोग इसे देखकर यहीं से। फ्रेंड्स, रात काफ़ी हो चुकी थी और अभी हम बाहर जाएंगे इसके बैक साइड में तो दिखाते हैं। तो ये देखिए बैक साइड में सब मार्केट है, स्ट्रीट फूड्स हैं। तो ये फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं और ये मदीने में ही रहते हैं। तो ये हमें यहाँ लेकर आए थे। एक मॉल, टॉप 10 मॉल था, जहाँ से हमने कुछ शॉपिंग करी थी। और अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता करे, उनका नाम रईस है। और वो गाड़ी लेकर आ जाते थे, उन्होंने ही हमें ज़ियारत करवाई थी। तो ये गाड़ी लेकर आए थे और वही ड्राइव कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ही हमारी खातिर करी थी और वो हमें लेकर जा रहे थे खजूर दिलाने। और फ्रेंड्स, ये देखिए प्लांट्स वगैरह की नर्सरी है, काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, देख सकते हैं। तो काफ़ी ग्रीनरी मैंने देखी है यहाँ पर। सऊदी में काफ़ी ग्रीनरी इस वक्त हो चुकी है, काफ़ी सारे प्लांट्स यहाँ पर हैं। तो फ्रेंड्स, रईस भाई जो हमें खजूर दिलाने लेके गए थे, तो वो जिनके बाग होते हैं खजूरों के, ये वहीं से हमें लेकर गए थे। तो काफ़ी अच्छे रेट्स थे खजूर के, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस थे। और खजूरें भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा उम्दा थी, बहुत ही अच्छी थी। पहले उन्होंने हमें काफ़ी सारी टेस्ट करने के लिए दी। अजवा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, काफ़ी बड़ी बड़ी थी, अंबर, अजवा और पता नहीं क्या क्या नाम थे। बहुत ही ज़्यादा खजूरों की वैरायटी थी यहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेट में थी। तो आप लोग जब भी कभी आएँ तो यहीं से ही ख़रीदें। और उसके बाद हम ज़ियारत करने के लिए गए थे, खजूरों के डब्बे हमने रख दिए थे गाड़ी में और अभी दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, ये अभी खजूरों के बाग दिखेंगे आपको। तो ये खजूरों के बाग हैं, देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़े हैं बाग ये। तो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि यहाँ पर हरियाली सी आ चुकी है, काफ़ी बारिश हुई थी। तो अभी देख सकते हैं इन पहाड़ों पर कितनी हरियाली आ चुकी, कितनी ग्रीनरी हो चुकी है, देख सकते हैं आप। और बस अब हम आगे बढ़ चुके थे और ये देखिए जो दिख रही है मस्जिद, ये शुहदाए ओहद मस्जिद है।
और यहीं पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू हमज़ा की भी मज़ार है, और वहाँ और भी शहीदों की मज़ारें हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सामने एक पहाड़ दिख रहा है, ये ओहद का पहाड़ है। और ये फ्रेंड्स, ये जो पहाड़ है ना, वो ये लाल कलर का है, आप देख सकते हैं। और कहते हैं ये एक जन्नती पहाड़ है। अल्लाह पाक क़यामत आने से पहले ही इसको जन्नत में उठा लेंगे। और फिर रात हो चुकी थी, हम निकल चुके थे। काफ़ी सुकून था उस जगह पर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और अभी रात में देखिए एक मॉल था जहाँ पर ये मोमोज़ मिल रहे थे, तो मेरी सिस्टर ने इसे लिया था। देख सकते हैं आप, मोमोज़ सऊदी में भी मिलते हैं। और उसके बाद हम एक मॉल आए थे, थोड़ी सी हमें शॉपिंग करनी थी, तो ये अतर वगैरह बहुत ही ज़्यादा उम्दा थे और इसकी पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो यहाँ से मैंने लिया था। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खुशबू बहुत ही अच्छी थी अतर की, और ये दोनों ही मैंने लिए थे, बहुत ही प्यारा लगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें रईस भाई लेकर गए थे और कुछ यहाँ से वॉच वगैरह ली थी, और उसके बाद हम चल दिए थे। तो फ्रेंड्स, रात हो गई थी, फिर हम होटल चले गए थे, और नेक्स्ट डे का भी दिखाते हैं आपको। तो नेक्स्ट डे हम फिर आ गए थे मस्जिद नबवी में। तो पहले इसने देखिए खुद ही खा लिया, और फिर ये दूसरों को दिया। और बहुत ही जल्दी रमज़ान भी आने वाले थे, तो हमें फ्रेंड्स वहाँ पे 3 रोज़े मिले थे वहाँ पर, और देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स, इबादत हो चुकी थी, और नमाज के बाद हम फिर होटल जाएंगे, और नेक्स्ट डे हम जाएंगे ज़ियारत को। तो अभी देख सकते हैं नेक्स्ट डे हो चुका है, रईस भाई आ चुके हैं, और हमें ये देखिए मस्जिद दिख रही है, ये मस्जिद बिलाल है। कहते हैं हज़रत बिलाल का ये घर था। और दूसरी मस्जिद है मस्जिद कुबा, ये देख सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इस्लाम की कहते हैं पहली मस्जिद है, मस्जिद कुबा। तो बहुत ही सुकून मिला था, यहाँ पर हमने नमाज अदा करी और काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी ये देख सकते हैं, मैं अंदर से भी मस्जिद दिखाऊंगी, छोटी सी एक क्लिप थी उसकी, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ये अंदर से मस्जिद है जहाँ हमने नमाज अदा करी थी। फ्रेंड्स, वहाँ की तो मस्जिदें भी ऐसी हैं कि आपका निकलने का वहाँ से मन ही नहीं करेगा। और ये देखिए, अभी हम यहाँ से निकल के नेक्स्ट डे दूसरी मस्जिद जाएंगे, तो ये है मस्जिद किबलतैन। इसे 2 किबले वाली मस्जिद भी बोलते हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ते हुए दूसरा रुख यहीं से किया था, इसलिए इसे 2 किबले वाली मस्जिद बोलते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद रात 1:30 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट था रियाजुल जन्ना का। तो इतनी एक्साइटेड थी कि मैं सही से वीडियो नहीं बना पाई थी। तो अभी देख सकते हैं जो भी मेरे पास थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो ये देखिए अंदर का क्या क्या नज़ारा है अंदर का, कि बस क्या बताऊँ मैं आपको। आप लोग बस दुआ कीजिए, ये देख के दुआ कीजिए, और अल्लाह पाक ये चीज़ आप अपनी आँखों से देखें बस। और अल्लाह पाक मुझे भी बार बार बुलाए, अपने नबी के रोज़े पे अल्लाह पाक मुझे भी बार बार बुलाए। तो अपॉइंटमेंट से जब भी आप जाएंगे ना, तो बहुत ही सुकून से इबादत कर सकते हैं। तो रियाजुल जन्ना कहते हैं जन्नत का एक हिस्सा है जहाँ पे नमाज अदा करी जाती है। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट से जाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे से इबादत कर सकते हैं। और उसके बाद जो मेरा टाइम पूरा हो चुका था, तो हम बाहर निकल आए थे। यहाँ से बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, और हमें जाना था। काफ़ी देर हम रुके, उसके बाद सैरी थी पहली, होटल आ चुके थे। देख सकते हैं आप, ये हमारी सैरी थी। तो अभी हम सैरी करेंगे, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे होटल में ही इंक्लूड था हमारा खाना पीना। और उसके बाद दूसरे दिन देखिए हम आए थे, आज यहीं पर इफ़्तार करेंगे मस्जिद नबवी में। तो अल्लाह पाक ने इतना खुश नसीब दिन दिखाया है, अल्लाह पाक सबको दिखाए। यहाँ पर तो जैसे अल्लाह पाक की रहमत बरसती रहती है, हर हर दुआएं कबूल होती हैं। तो इतना कुछ मैं नहीं ले पाई थी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी तो इंसान की ज़रूरी होती। पर आप लोगों के लिए मैंने जो अपने लिए पर्सनली क्लिप बनाई थी, तो वो सब आपके साथ शेयर करी है। तो इसे कुछ व्लॉग की नीयत से बिल्कुल भी ना लीजिएगा आप लोग। तो सभी लोग इफ़्तार के लिए देखिए बैठे हुए हैं। तो हमें इफ़्तार में देखिए कुछ इस तरह से एक पैकेट मिला था, इसमें ज़मज़म, खजूरें थी, और एक दही का डब्बा था, और कुछ बन वगैरह थे। तो काफ़ी अच्छा सा इफ़्तार के पैकेट वहाँ पे इस तरह से मिलते हैं, देख सकते हैं आप।
फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इफ़्तार हो चुका था और हमने नमाज़ भी अदा कर दी थी। अभी हम बाहर जाएंगे थोड़ा रात में, तो अभी दिखाएंगे आपको। बिल्कुल मस्जिद नबवी के बिल्कुल बैक साइड से ही हर रास्ते हर गली बहुत ही पास ही पास में ही है और काफ़ी अच्छा लगा था। रौनकें देखिए कितनी ज़्यादा, रमज़ान की वजह से इतनी रौनक थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। देख सकते हैं हर गली सज गई थी। रमज़ान में इंशाअल्लाह अगर आप लोग आएँ तो बहुत ही अच्छी बात है। उम्रा या अल्लाह ताला आप सबको हज भी कराए और आपके सदक़े तुफ़ैल में हमें भी बुलाए अल्लाह पाक अपने घर। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इसके बाद ये देखिए एक शॉप पर हम आए थे, कुछ यहाँ से लिया था हमने, काफ़ी अच्छी लग रही थी शॉप। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, हर जगह इतनी रौनकें थी। तो फ्रेंड्स अभी हम होटल जाएंगे और आराम करेंगे। और ये देखिए सुबह फ़जर का वक्त है, तो अभी हम नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ आए। तो होटल बहुत ही ज़्यादा पास था। तो अब हमारा ये लास्ट दिन था, तो बहुत ही मतलब अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि कैसे छोड़ के जाएंगे। तो ऐसा लगता था कि कहीं पासपोर्ट छुपा दे या कहीं कहीं छुप जाएं जाके, ताकि हमें यहाँ से जाना ना पड़े। बस यही दिल में मतलब था कि यहाँ से कोई भी हमें ले कर ना जाए। तो नमाज़ पढ़ के हम बाहर आ चुके थे मस्जिद नबवी से। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। और इस तरह की ये देखिए बस जो है चलती हैं फ़जर के बाद, वहाँ से आपको ज़ियारतों के लिए लेकर जाएंगी। तो फ्रेंड्स लास्ट दिन था, तो अभी बस हमारा जाने का टाइम आ चुका था। तो अभी हम बस पे आके बैठ चुके थे, सीधा एयरपोर्ट जाएंगे क्योंकि हमें काफ़ी सुबह ही यहाँ से होटल से निकलना पड़ा था। सारा दिन हमारा ऐसे ही चला गया था। तो एयरपोर्ट के लिए हम निकल चुके थे। ये लास्ट बार फ्रेंड्स मतलब आखिरी बार देख रहे थे और ऐसे लग रहा था बस से उतर के और कहीं जाके छुप जाएं ताकि हमें यहाँ से जाना ना पड़े। बहुत ही मतलब बहुत बहुत रोना आया था यहाँ से जाने पर। फ्रेंड्स ये 17 दिन कैसे चले गए कुछ पता ही नहीं चला, कि ऐसे लग रहा था हम कुछ कर ही नहीं पाए, कुछ इबादत ही नहीं कर पाए। बस ऐसे ही पलक झपकते ही मतलब निकल गए और बस जाने का भी टाइम आ गया था। तो बहुत ही बुरा लग रहा था। आने में जितनी खुशी हुई थी, जाने में ना उतना ही मतलब अजीब लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था कि क्या करें। और हमारा रोज़ा भी था और अभी हम काफ़ी सफ़र में ही रहे हम। तो रात की हमारी फ़्लाइट थी। तो अभी दिखाते हैं आपको हम। तो हमें इफ़्तार के लिए इस तरह से पैकेट्स मिले थे और बिरयानी के डब्बे भी मिले थे। तो इसमें देख सकते हैं आप पानी, जूस और फ्रूट्स वगैरह था। और उन्होंने बस एक होटल के पास ही रोक दी थी इफ़्तार के लिए। तो अभी देख सकते हैं कितनी रौनक लग रही है। हमने यहाँ पर इफ़्तार किया और नमाज़ अदा करने के बाद हम फिर से चल दिए थे। तो काफ़ी रात हो चुकी थी, देख सकते हैं आप। अभी एयरपोर्ट आने ही वाला है, अभी दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स एयरपोर्ट आ चुका था और हमें यहीं से ज़मज़म भी मिले थे और एयरपोर्ट के अभी अंदर भी जाएंगे हम। तो ये देखिए अभी हम पहुंच चुके थे। तो हमें काफ़ी भूख लग रही थी, तो हमने सोचा लास्ट बार एक बार अलबैक और खा लेते हैं। इसका चिकन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो हमने यहाँ पर फ्रेंड्स खाया और इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ चुके थे। तो अभी दिखाते हैं आपको। तो बस अभी हम और आगे बढ़ रहे हैं, देख सकते हैं इस तरह से आप। और उसके बाद हम बैठ चुके हैं प्लेन में और ये भी देख सकते हैं आप। तो अभी अब्रिश को देखिएगा ज़रा आप, बेचारी बहुत थक चुकी थी, ये देखिए। पर फिर भी इसके चेहरे पे माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा नूर था। तो प्लेन हमारा ऊंचाइयों पर धीरे धीरे पहुंच रहा था, जो कि आप देख सकते हैं। तो काफ़ी रात थी और अभी हम सैरी भी करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। और ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत थकन भी हो गई। तो फ्रेंड्स कुछ देर के बाद देखिए ये हमारे लिए आ चुका था नाश्ता। तो हमने सैरी की थी, फ्रूट्स था और दही था और भी काफ़ी चीज़ें थी। तो हमने सैरी कर ली थी और हमने प्लेन पे ही नमाज़ अदा करी थी। और भी देख सकते हैं इसको, थोड़ी देर में थक के ये तो सो गई थी, इसको भी कुछ खिला दिया था मैंने क्योंकि काफ़ी भूखी हो चुकी थी। तो अभी काफ़ी देर हो चुकी है, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा एक तरफ से रोशनी सी दिख रही थी और दूसरे साइड से जब मैं फ़ोन को इधर करती थी तो ये देखिए अंधेरा सा लगता था। और ये देखिए अभी थोड़ा सुबह हो चुकी है और अभी हम पहुँचेंगे लखनऊ एयरपोर्ट पे, तो वो भी आपको दिखाते हैं।
तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं आप, सुबह हो चुकी है और अभी लखनऊ एयरपोर्ट दिखने लगेगा कुछ देर में, ये देखिए। तो अभी हमारा प्लेन लैंडिंग करेगा, वो भी दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं आप, हमारा प्लेन जो है वो इंडिया की सरजमीन पे उतर चुका है। तो बस ऐसे लग रहा था कि कहाँ आसमान पे थे, एयरपोर्ट पे उतरते ही ऐसा लग रहा था कहाँ आसमान से हम ज़मीन पे फेंक दिए गए हैं। और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कहाँ आ गए। हमारी आंखों की जो चमक रोशनी जो थी ना, वो सब जैसे लग रहा था बस ख़त्म हो चुकी है। एक चमक, एक रोशनी, एक नूर देखा और एकदम से ऐसा लग रहा था कुछ है ही नहीं, क्या है दुनिया, जो छोड़ कर आए बस वही दुनिया थी, उसके अलावा कोई दुनिया ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ आ गया। तो फ्रेंड्स घर वाले हमें लेने आए थे और अब इस व्लॉग का एंड हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड्स वीडियो में कुछ अगर गलत लगा हो या कुछ बताने में गलती की है तो उसके लिए सॉरी।